अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागिन महल दूसरा हिस्सा। उस वक्त मारिया दरिया के ऊपर से गुजर रही थी। उस वक्त दिन ढलने लगा था। मारिया शाम होने तक केटी, नाग और जूली सॉन्ग के पास पहुंच जाना चाहती थी, मगर उसे रास्ते में ही शाम हो गई। मारिया भी रास्ते में ही थी कि शाम होने के बाद कोकाफ में सामरी अपने संगमरमर के महल वाले तख्त पर आकर बैठ गया और अपने गुलाम को हुक्म दिया कि रकासा बिल्ली को लाया जाए। थोड़ी देर बाद गुलाम घबराया हुआ आया और बोला कि रकासा बिल्ली वहां नहीं है। सामरी को जैसे बिजली का झटका लगा। वो एकदम उठकर खड़ा हो गया। गुस्से से वो कांप रहा था। उसने दोनों बाजू हवा में फैला दी और गरजा, किसकी हिम्मत हुई कि हमारी रकासा को हमसे छीन कर ले जाए। सारे महल में शोर मच गया। सारे कोकाफ में कोहराम मच गया कि सामरी की चहीती रकासा को कोई महल में से निकाल कर ले गया। कौन आ सकता था वहां? किसको जुर्रत हुई कि सामरी के महल में दाखिल हो? सामरी तेज तेज कदमों से अपने खास तिलिस्मी कमरे में आया और एक स्याह बिल्ले की मूर्ति के आगे बाजू फैलाकर बोला, किसने मेरे महल में आने की जुर्रत की? ऐ मेरे काले देवता, मुझे बता वो कौन है जो मेरी रकासा को ले गया है। मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। काले बिल्ले की आंखों में रोशनी हुई और आवाज आई, सामरी, तेरी रकासा अब अपने घर जा चुकी है। सामरी ने गुस्से से कांपते हुए कहा, कौन ले गया उसे? काले बिल्ले की आवाज आई, तुम्हारे दुश्मन इस वक्त कोकाफ वादी की दूसरी जानिब चट्टानों के तंग दर्रे वाली गार में बैठे हैं। तुम उनसे अपना बदला ले सकते हो। सामरी की आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। वो सीने पर जोर से हाथ मारकर बोला, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और सामरी ने भी चांदी का बिल्ली के सर वाला डंडा पकड़ा और हवा में परवाज करते ही गायब हो गया। दूसरी तरफ तंग दर्रे वाली चट्टान के गार में केटी, नाग और जूली सॉन्ग बैठे मारिया का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उनके करीब ही एक पत्थर में हरकत पैदा हुई। नाग ने कहा, पत्थर के नीचे कोई कीड़ा है। नाग ने पत्थर को हटा दिया। पत्थर के नीचे काली मकड़ी बाहर निकल आई। उसने अपनी जुबान में नाग से कहा, अजीम नाग देवता, सामरी आप सबको हलाक करने चला रहा है। नाग ने केटी से कहा, उसे पता चल गया है कि माजरी गायब है। केटी ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? जूली सॉन्ग कहने लगी, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। इस पर मकड़ी कहने लगी, अजीम नाग के दोस्तों, तुम लोगों ने एक बेटी को उसके घर पहुंचाकर नेक काम किया है। मुझे खुदा की तरफ से तुम्हारी मदद करने का हुक्म मिला है। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम हमारी मदद कैसे करोगी? मकड़ी बोली, मैं तुम्हारे गार के मुंह पर जाला तन दूंगी। केटी ने कहा, इससे क्या होगा? मकड़ी कहने लगी, ये तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगी। तुम लोग इसी जगह बैठे रहो। ये कहकर मकड़ी भागकर गार के मुंह पर गई और उसने बिजली की सी तेजी के साथ गार के मुंह पर जाला बुनना शुरू कर दिया। देखते देखते मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला बुन दिया। ये जाला बड़ा नाजुक था, जैसे कि मकड़ी का जाला हुआ करता है। नाग ने केटी से कहा, केटी, सामरी जादूगर का हमें खुद ही मुकाबला करना होगा। मकड़ी का जाला हमें न बचा सकेगा। केटी ने कहा, मगर तुम भूल गए हो नाग, मकड़ी ने कहा था कि उसे खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है कि हमारी मदद करो। और जब कोई हुक्म खुदा की तरफ से होता है तो फिर खुदा की ताकत उसके साथ होती है। और खुदा की ताकत का मुकाबला दुनिया के करोड़ों अरबों सामरी मिलकर भी नहीं कर सकते। अभी अल्फाज केटी के मुंह में ही थे कि गार में जैसे जलजला आ गया। गार की दीवारें हिलने लगीं। सामरी गार के मुंह के बाहर पहुंच चुका था। एक धमाका हुआ और सामरी जाहिर हो गया। उसके हाथ में चांदी का बिल्ली के सर वाला डंडा था, जिसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। उसने कहकहा लगाकर कहा, तुम गार में होगे, मैं जानता था। तुमने मेरी रकासा को अगवा करके मेरे इंतकाम की आग को भड़काया है। मैं तुम्हें पहले खत्म करूंगा, फिर रकासा को जाकर सोडान से लाऊंगा। नाग ने कहा, तुम बदमाश हो, शैतान हो और बदी के देवता हो। हमने इंसानी हमदर्दी की खातिर रकासा को उसके घर पहुंचाया है। हमने उसे अगवा नहीं किया। सामरी ने उसे चिल्लाकर कहा, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूं। और सामरी ने बिल्ली के सर वाले डंडे का रुख नाग, केटी और जूली सॉन्ग की तरफ कर दिया और मुंह से एक मंत्र पढ़ा जो एक चीख की तरह भयानक था। बिल्ली के सर में से आग का शोला निकलकर गार के मुंह पर गिरा, मगर यह देखकर सामरी हैरान हुआ कि उसका तिलिस्मी शोला गार के मुंह पर बने हुए मकड़ी के जाले का एक भी तार ना जला सका। नाग, केटी और जूली सॉन्ग भी गार के अंदर खड़े ये सब हैरानी से देख रहे थे। सामरी ने दूसरी बार शोला फेंका। इस बार भी शोला गार के मुंह पर मकड़ी के जाले से टकराकर बुझ गया और जाले को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचा। अब तो सामरी को बेहद गुस्सा आया। उसने डंडा हवा में उछाला। नीचे आते ही डंडे ने एक मगरमच्छ की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके नथनों से शोले निकल रहे थे। मगरमच्छ शोले निकालता फुंकारता गार की तरफ लपका कि नाग, केटी और जूली सॉन्ग को हड़प कर ले। मगर जो ही वो गार के जाले से टकराया, एक धमाका हुआ। मगरमच्छ के जिस्म को एकदम से आग लग गई। वो फिजा में 10 फुट ऊपर कोचला और फिर देखते देखते जलकर राख हो गया। सामरी ने एक भयानक चीख मारी और खुद आंखों से शोले निकालता गार की तरफ बढ़ा।
जो ही वो गार के जाले से लगा वो भी 10 फुट ऊपर उछला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। मकड़ी ने नाग से कहा, अजीम नाग देवता, मैं इसे हमेशा के लिए कैद करने लगी हूं, तुम लोग बाहर आकर देखो। नाग केटी और जूली सॉन्ग जाले को तोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मकड़ी बड़ी तेजी से बेहोश सामरी के जिस्म के गिर्द अपने जाले की तारें लपेट रही थी। बारीक तारें मकड़ी के मुंह और टांगों से निकल रही थीं और वह सामरी के जिस्म पर इधर से उधर दौड़ दौड़कर तारें बखेर कर उसे जकड़ रही थी। देखते देखते बेहोश सामरी का सारा जिस्म मकड़ी के तारों में लपेट दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे सामरी को किसी ने बारीक सफेद कफन में लपेट दिया है। तब मकड़ी सामरी के माथे पर चढ़कर बैठ गई और नाग की तरफ देखकर बोली, नाग देवता, मैं सामरी के माथे पर डस रही हूं। मेरे जहर के असर से ये इस वक्त बेहोश रहेगा जब तक कि मेरे जैसी कोई दूसरी मकड़ी आकर इसके माथे पर नहीं डसती, और मेरी जैसी कोई दूसरी मकड़ी अभी दुनिया में पैदा नहीं हुई। ये कहकर मकड़ी ने सामरी के माथे पर अपना डंक मार दिया। मकड़ी गार में आ गई। नाग ने कहा, क्या सामरी के बेहोश हो जाने से कोकाफ में इसका सारा तिलिस्म टूट गया है? मकड़ी कहने लगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर इतना जरूर है कि अब वहां कोई ताकतवर जादूगर बाकी नहीं रहा। अगर कोई जादूगर है भी तो उसका जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उस पर अपनी कुव्वत इरादी से काबू पाया जा सकता है। इसके बाद नाग को सलाम करके वापस पत्थर के नीचे चली गई। अब रात की तारीकी फैल गई थी। इतने में उन्हें मारिया की खुशबू आने लगी। जब खुशबू करीब आ गई तो नाग ने मारिया को आवाज दी। मारिया ने जवाब में कहा, मैं माजरी को छोड़कर आ गई हूँ, मगर यह गार के बाहर किसकी लाश पड़ी है? नाग और केटी ने मारिया को सारा वाकया सुनाया तो वो खुश हुई और बोली, अब तो हम रात के वक्त भी नीले हुजरे में जाकर थ्यू सॉन्ग को वहां ढूंढ कर निकाल सकते हैं। जूली सॉन्ग फौरन बोली, हाँ, हमें अभी जाना चाहिए, मैं अभी साथ जाऊंगी। अब हमें किसी तिलिस्म का कोई खतरा नहीं है। केटी कहने लगी, फिर भी मकड़ी ने कहा था कि वहां तिलिस्म का असर है, वहां दूसरे जादूगर मौजूद हैं और तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। नाग ने कहा, हमें बाहर हाल सुबह का इंतजार करना चाहिए, हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, सुबह तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर सबने इत्तेफाक किया। सामरी की लाश गार के बाहर ही पड़ी रही। रात गहरी होती गई। नाग, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग गार के अंदर ही बैठे अंबर और थ्यूसॉन्ग के बारे में सलाह मशवरे करते रहे। दूसरी तरफ जब सामरी वापस अपने महल में वापस न आया तो सामरी के वजीर जादूगर को फिक्र लगी। वो गिद्ध बनकर हवा में उड़ता हुआ वादी में आ गया कि सामरी को तलाश करे। उसे बहुत जल्द एक पहाड़ी की तरफ से सामरी की बू आने लगी। वजीर जादूगर पहाड़ी के दर्रे में आया तो देखा कि एक गार के बाहर मकड़ी के तारों में लिपटी लाश पड़ी है। वजीर जादूगर लाश के करीब आहिस्ता से उतर आया। बहुत जल्द उसे पता चल गया कि यह सामरी की लाश है। सामरी का सांस इतना आहिस्ता चल रहा था कि वजीर जादूगर पता न कर सका कि सामरी बेहोश है। वो लाश को उठाने लगा तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो तड़प कर परे जा गिरा। बाहर हल्के शोर की आवाज सुनकर नाग, केटी, जूली सॉन्ग और मारिया बाहर निकल आए। वहां कोई नहीं था। ये आवाज कैसी थी? नाग ने कहा। गिद्ध झाड़ियों के पीछे छुप गया। मारिया ने उड़कर एक चक्कर लगाया मगर वो वजीर जादूगर को न देख सकी। वजीर जादूगर गिद्ध बना झाड़ी के पीछे छुपा बैठा था। उसने गार वालों को देखा तो समझ गया कि सामरी को इन्हीं लोगों ने हलाक किया होगा, मगर सामरी के मर जाने से वजीर जादूगर की आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो गई थी। वो अकेला नाग, केटी और जूली सॉन्ग को मार नहीं सकता था। जब ये लोग वापस गार में चले गए तो वजीर जादूगर तेजी से उड़कर अपने महल में वापस आ गया। आते ही उसने महल की पुरानी जादूगरनी को सब कुछ बता दिया। पुरानी जादूगरनी कहने लगी, अगर इन लोगों ने सामरी को हलाक कर डाला है तो वो बहुत जबरदस्त ताकत रखते हैं। इनका मुकाबला हमारा जादू नहीं कर सकता। सामरी के मर जाने से वैसे भी हमारी ताकत आधी रह गई है। हमें किसी चालाकी से ही इन्हें हलाक करना होगा। वजीर जादूगर ने कहा। ये लोग आखिर कौन हैं? पुरानी जादूगरनी बोली, ये बिल्ली रकासा के भाई बहन ही हो सकते हैं जिनके पास तिलिस्म की बेपनाह ताकत है और वो रकासा को यहाँ से निकाल कर ले गए हैं। जब सामरी इनसे बदला लेने गया तो उन्होंने उसे मार डाला। वजीर जादूगर कहने लगा, सामरी के मर जाने से हमारी सल्तनत खतरे में घिर गई है। क्या सामरी की जगह कोई दूसरा जादूगर यहाँ नहीं आ सकता जो उतनी ही ताकत रखता हो? पुरानी जादूगरनी ने कहा, सामरी का एक उस्ताद था जो खुद मर चुका है। उसकी बदरू खलाई जहन्नुम में इतनी दूर जा चुकी है कि अगर उसे बुलाया तो उसे आते आते 1 माह लग जाएगा, मगर मैं कल से उसको वापस बुलाने का चिल्ला शुरू कर दूंगी। वही यहाँ आकर हमारी सल्तनत को बचा सकता है। वजीर जादूगर कहने लगा, तो क्या हम अपने सामरी के कातलों को जिंदा छोड़ दें? पुरानी जादूगरनी ने कहा, वो बहुत बड़ी तिलिस्मी ताकत रखते हैं। अगर वो सामरी को हलाक कर सकते हैं तो हम उनके आगे क्या हैं? वैसे मैं अपना एक खास तिलिस्म महल के इर्द गिर्द फैला रही हूँ। जो कोई बाहर का आदमी हमारे इलाके में दाखिल होगा उसके जिस्म को ऐसा झटका लगेगा कि वो फिर दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। वजीर जादूगर बोला, तो जल्दी से ये तिलिस्म महल के इर्द गिर्द फैला दो, इसकी बहुत ज़रूरत है।
जब तक तुम सामरी के उस्ताद की बदरू को यहाँ नहीं बुला लेती, ये तिलिस्म हमारी हिफाजत करेगा। पुरानी जादूगरनी ने उसी वक्त आग जलाकर मंत्र पढ़े और महल की चारों तरफ अपने तिलिस्म की लहरें फैला दी। इस काम से फारिग होकर वजीर जादूगर और पुरानी जादूगरनी ने सामरी के उस्ताद की बदरू को बुलाने के लिए चिल्ला करना शुरू कर दिया। ये चिल्ला हर रोज आधी रात को किया जाना था और 1 माह के बाद बदरू को वहां पहुंच जाना था। दूसरी तरफ जब रात गुजर गई और दिन निकल आया तो नाग और मारिया कोकाफ के महल की तरफ जाने की तैयारियां करने लगे। उस रोज इत्तेफाक से आसमान पर गहरी घटा छा रही थी, मगर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। गहरे बादलों की वजह से दिन की रोशनी धीमी हो गई थी। नाग और मारिया ने केटी और जुली सॉन्ग को गार में ही रहने की ताकीद की और दोनों खुदा का नाम लेकर कोकाफ के महल की तरफ रवाना हो गए। मारिया ने नाग को सांप बनाकर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया था। मारिया फिजा में उड़ती हुई संगे मरमर के महल की दीवार के पास उतर पड़ी। नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके महल की दीवार को गौर से देखा। कहने लगी, हमें इस दीवार के दरवाजे में से गुजर कर देखना चाहिए। मारिया बोली, इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें गायब करके अपने साथ लिए चलती हूँ। नाग ने कहा, नहीं मारिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ किसी किस्म का कोई तिलिस्म तो नहीं किया गया। मामूली तिलिस्म ही सही, लेकिन जादू आखिर जादू होता है। नाग ने एक जगह महल का छोटा दरवाजा देखा जो खुला था। जो ही नाग दरवाजे में से दाखिल होने लगा, उसे जोरदार झटका लगा और वह दूर जा पड़ा। देखा, मैं ना कहता था कि यहाँ तिलिस्म किया गया है। मारिया बोली, ठीक है, तुमने तजुर्बा कर लिया है, अब मैं तुम्हें अपने साथ गायब करके लिए चलती हूँ। मुझे यकीन है कि गायब होने के बाद हमें झटका नहीं लगेगा। मारिया ने नाग को सांप बनने के लिए कहा। नाग उसी वक्त सांस खींचकर सांप बन गया। मारिया ने सांप को अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया। मारिया के हाथ में आते ही नाग भी गायब हो गया। मारिया बड़ी एहतियात से फिजा में बुलंद हुई और आगे बढ़ी। उसे खतरा था कि कहीं महल की दीवार के ऊपर से गुजरते हुए उसे झटका ना लगे, मगर ऐसा ना हुआ। जब मारिया महल की दीवार के ऊपर से गुजरी तो उसे झटका ना लगा। वो समझ गई कि यह झटका सिर्फ जिस्म होने की सूरत में लगता है। मारिया नाग को लेकर महल के पिछवाड़े आ गई, क्योंकि रकासा बिल्ली यानी माजिरी ने यही कहा था कि महल के पीछे एक नीला हुजरा है। उस हुजरे में सामरी ने किसी इंसान को जमीन में दफन कर रखा है। मारिया महल के पिछवाड़े एक बाग में से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो वहां एक पुरानी छोटी सी इमारत बनी थी, जिसकी दीवारों पर घास उग रही थी। बड़ी पुरस्कार इमारत थी। उसका गुंबद फूट गया था और उसका रंग नीला था। मारिया को यकीन हो गया कि यही नीला हुजरा है। मारिया जमीन पर उतर आई। उसने एहतियात के तौर पर नाग से कहा, नाग, मैं चाहती हूं कि तुम जमीन पर जिस्मानी हालत में आकर देखो कि कहीं तुम्हें झटका तो नहीं लगता। नाग बोला, ठीक है, तुम मुझे जमीन पर रख दो। मारिया कहने लगी, ये मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं जिस्मानी हालत में नहीं आ सकती। नाग बोला, तुम बेफिक्र होकर मुझे जमीन पर रख दो मारिया, जो होगा देखा जाएगा। मारिया ने नाग को जमीन पर रख दिया। नाग जमीन पर आते ही सांप बन गया, मगर उसे झटका बिल्कुल ना लगा। उसने कहा, मुझे झटका नहीं लगा मारिया, इसका मतलब है कि यहाँ तिलिस्म नहीं है। मारिया कहने लगी, तिलिस्म तो जरूर होगा, लेकिन सामरी के मर जाने से उसकी शिद्दत कम हो गई होगी, या फिर वो हमारी ताकत के मुकाबले में कमजोर है। अब हम नीले हुजरे में दाखिल होते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे आना। नाग ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे आगे आगे जा रही हो, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं सकता। मारिया हंसकर बोली, एक बार तो तुम मुझे देख लेते थे, तुमने तो मुझे बड़ा तंग किया था। नाग ने कहा, वो तो खास बूटी का सुरमा आंखों में लगाने की वजह से हुआ था। जब तक उसका असर रहा मैं तुम्हें देख सकता था, जब असर खत्म हो गया तो तुम भी मेरी आंखों से गायब हो गई। मारिया कहने लगी, अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम भी अब अंदर आ जाओ। मारिया की खुशबू एकदम नाग के करीब से होकर आगे निकल गई। नाग भी पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। नीले हुजरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में नाग और मारिया ने देखा कि हुजरे की दीवारों की ईंटें उखड़ रही थीं। छत के साथ जाले लटक रहे थे। नाग ने मारिया से कहा, मारिया, थ्यूसॉन्ग की खुशबू नहीं आ रही। मारिया ने बड़ा गहरा सांस लेकर सूंघा। थ्यूसॉन्ग की खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही। नाग भैया, हमें जमीन के अंदर किसी गड्ढे में देखना होगा। नाग बोला, मैं जमीन के अंदर जाता हूँ। नाग एक जगह जमीन में सुराख के अंदर चला गया। उसने जमीन में इधर उधर देखा, उसे थ्यूसॉन्ग कहीं दिखाई ना दिया। वो ऊपर आ गया और मारिया से कहा कि इस जगह नीचे कुछ नहीं है। मारिया ने कहा, जमीन की सतह पर देखो, जहां जमीन नरम होगी वहीं कोई गड्ढा होगा। नाग ने हुजरे के कच्चे फर्श पर रेंगना शुरू कर दिया। एक जगह जमीन उसे नरम नरम महसूस हुई। वो वहीं सुराख करके नीचे उतर गया। अचानक उसका जिस्म एक लकड़ी के छोटे से संदूक से टकराया। नाग ने बाहर आकर मारिया को बताया कि गड्ढे के नीचे कोई संदूक है। नाग फौरन इंसानी शक्ल में वापस आ गया। यहाँ हुजरे के अंदर उसके जिस्म को झटका तो ना लगा, मगर जमीन उसे बहुत गर्म महसूस होने लगी। नाग और मारिया ने मिलकर संदूक को जमीन के नीचे से निकाल लिया। ये एक छोटा सा संदूक था जिस पर मोहर लगी थी। ये मोहर सामरी की थी। मारिया ने हाथ मारकर मोहर को तोड़ दिया। ढक्कना उठाया तो खुशी से उनके चेहरे खिल गई। संदूक के अंदर थ्यूसॉन्ग बेहोश पड़ा था।
मगर वो छोटे साइज का हो गया था। नाग ने जल्दी से थ्योसोंग को बाहर निकाल लिया। मारिया ने उसे गौर से देखा। कहने लगी, इस पर जादू का असर है जिसकी वजह से बेहोश है, इसे यहाँ से ले चलते हैं। मारिया ने थ्योसोंग को उठा लिया। वो उसके हाथ में आने के बाद गायब हो गया। इसके बाद नाग ने सांप का रूप बदला। मारिया ने उसे भी उठा लिया और हुजरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही वो तेजी से उछलकर फिजा में बुलंद होती चली गई। जब वो काफी ऊपर आ गई तो उसने अपना रुख चट्टानों वाली गार की तरफ कर लिया। कार में केटी और जूली सॉन्ग उनके इंतजार में बेचैनी से बैठी थीं। जो ही उन्हें नाग और मारिया की खुशबू आई वो बड़ी खुश हुई। ये खुशबू तेज हुई तो साथ ही मारिया की आवाज आई, थ्योसोंग मिल गया जूली। जूली खुशी से उठ खड़ी हुई। कहाँ है मेरा प्यारा भाई? मारिया ने उसे जमीन पर रख दिया। जूली के हलक से हैरत से चीख निकल गई, ये इतना छोटा कैसे हो गया? इसे बड़ा करो मारिया। नाग बोला, सब ठीक हो जाएगा जूली सॉन्ग। थ्योसोंग का मिलना ही मुश्किल था, इसके बड़े करने का भी कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। केटी ने थ्योसोंग को जगह साफ करके लिटा दिया और बोली, इस पर तिलिस्म का असर है। जूली सॉन्ग कहने लगी, मगर सामरी का तिलिस्म तो टूट चुका है, वो तो मर गया है। नाग ने कहा, वो मरा नहीं, बेहोश है, उसके तिलिस्म का कुछ असर जरूर बाकी रहेगा। ठहरो, मैं मकड़ी से मशवरा करता हूँ। और नाग ने पत्थर को उठा दिया। नीचे मकड़ी नहीं थी, उसका सुराख जरूर था। नाग ने मकड़ी की जुबान में उसे आवाज दी। थोड़ी देर बाद काली मकड़ी सुराख में से बाहर निकल आई। मुझे नाग देवता ने याद किया है क्या? नाग ने कहा, हाँ मकड़ी, तुझसे एक और काम आ पड़ा है। ये हमारा भाई थ्योसोंग है, इसको सामरी ने अपने तिलिस्म से छोटा करके बेहोश कर दिया है। क्या तुम इसका इलाज कर सकती हो? मकड़ी ने थ्योसोंग के इर्द गिर्द चक्कर लगाया, फिर उसके ऊपर आकर उसे अपनी लंबी लंबी टांगों में ले लिया। थ्योसोंग इतना छोटा था कि मकड़ी की टांगों के पिंजरे में बंद हो गया। फिर मकड़ी पीछे हट गई और अपनी एक टांग लंबी करके अपनी थोथनी से निकली हुई सुई थ्योसोंग की गर्दन में जरा सी चिपो दी। थ्योसोंग को एकदम होश आ गया और उसकी खुशबू भी नाग, मारिया, केटी और जूली सॉन्ग को आने लगी। वो बड़े खुश हुए। नाग ने थ्योसोंग से कहा, थ्योसोंग तुम ठीक हो ना? थ्योसोंग ने बारीक आवाज में कहा, अब बिल्कुल ठीक हूं। और इसके साथ ही थ्योसोंग ने अपनी उंगली बड़ा होने के इरादे के साथ अपने जिस्म से लगा दी। उंगली के लगते ही थ्योसोंग एकदम बड़ा हो गया। जूली सॉन्ग तो अपने भाई को फिर से सेहतमंद तंदुरुस्त देखकर खुशी से निहाल हो गई। थ्योसोंग ने उसे प्यार किया। मारिया, केटी और नाग ने उसे मुबारकबाद दी कि वो फिर से ठीक हो गया। थ्योसोंग ने मकड़ी का शुक्रिया अदा किया। नाग ने भी मकड़ी का शुक्रिया अदा किया। मकड़ी चली गई। अब थ्योसोंग ने अपनी और नाग, केटी वगैरह ने उसे अपनी कहानी बयान की। थ्योसोंग कहने लगा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और अंबर को तलाश करना चाहिए। नाग बोला, सामरी बेहोश पड़ा है, उसका क्या करें? मारिया ने कहा, उसे हम इस गार में दफन कर जाते हैं। आखिर सबके मशवरे से यह तय हुआ कि सामरी को कब्र में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर गार के अंदर एक कब्र खोद दी और सामरी को उसमें दफन करके ऊपर जमीन बराबर कर दी। अब वो ये सलाह मशवरा करने लगे कि उन्हें अंबर की तलाश के लिए किस तरफ जाना चाहिए। एक तो ईरान कोकाफ की पहाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं था, दूसरा वो उस जमाने का बहुत बड़ा और मशहूर शहर था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अंबर वहां मिल जाए। ये सारे साथी पहाड़ी दर्रे से निकलकर वादी में आ गई। फिर वो उस कच्ची सड़क पर चलने लगे जो मुल्क ईरान की सरहद तक जाती थी। रास्ते में कई वीरान मैदान और जंगली इलाके आते थे। वो चलते जा रहे थे। दूसरी तरफ अंबर और कस्तूरी नागिन ईरान के करीब पहुंच गए थे। दिन डूब रहा था कि वो ईरान के दारुल हुकूमत पर्सिपोलिस में दाखिल हो गए। पर्सिपोलिस उस जमाने का बहुत तरक्की याफ्ता शहर था और उसमें खूबसूरत कारवां सराय थी जहां काफिले आकर उतरते थे और मुसाफिर ठहरते थे। अंबर ने शहर में आते ही सबसे पहले वहां की फिजा को अच्छी तरह से सूंघा। उसे नाग, मारिया, केटी और थ्योसोंग, जूली सॉन्ग में से किसी की खुशबू महसूस ना हुई। उसने कस्तूरी नागिन से कहा, कस्तूरी, नाग की खुशबू तो नहीं आ रही, मगर अक्सर ऐसा होता रहता है कि हम में से कोई बिछड़ जाए तो उसकी खुशबू किसी शहर में से नहीं आती, मगर फिर वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। कस्तूरी नागिन जल्द से जल्द नाग देवता को काबू में करने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो अंबर की मदद के बगैर उसे हासिल नहीं कर सकती थी। बड़ी चालाकी से कहने लगी, मैं कब नाग देवता का दीदार करूंगी, बस दिल में यही हसरत रह गई है। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं कस्तूरी बहन, नाग हमें जरूर मिलेगा। चलो उस सराय में जाकर ठहरते हैं। वो शहर की कारवां सराय में आ गए। उन्होंने 2 कोठरियां ले लीं, एक में अंबर और दूसरी कोठरी में कस्तूरी नागिन ने अपना बिस्तर जमा लिया। अंबर ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं शहर में जाकर नाग का सुराग लगाने की कोशिश करता हूँ, तुम कहीं जाना नहीं। कस्तूरी नागिन ने दिल में कहा, मैं कहाँ जाऊंगी नाग के बगैर, मैं तो उसे अगवा करके ही ले जाऊंगी। मगर ऊपर से बड़े नरम लहजे में बोली, बहुत अच्छा अंबर भैया, मैं इसी जगह रहूंगी, मगर तुम जल्दी आ जाना, अकेले मुझे डर लगेगा। अंबर चला गया। कस्तूरी नागिन कोठरी की खिड़की के साथ चारपाई पर बैठकर बाहर का मंजर देखने लगी। सराय के मैदान में ऊंट इधर उधर बंधे थे। मुसाफिर टोलियों की सूरत में बरामदों में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। इतने में एक सपेरा वहां आ गया। वो बीन बजा रहा था। उसकी बगल में सांपों की पटारी वाला झोला था। वो कस्तूरी नागिन की खिड़की से चंद कदमों के फासले पर आकर सांपों का तमाशा दिखाने लगा। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए।
सुपेरे ने सांपों की पटारी खोल दी। वो बीन बजाने लगा और एक सांप उसकी बीन की धुन पर रक्स करने लगा। कस्तूरी नागिन खामोशी से सांप को झूमते तकती रही। सांप अपना फन उठाए झूम रहा था। कस्तूरी नागिन ने सांप की आवाज में उसे कहा, तुम कब तक झूमते रहोगे? ये सांप एक नागिन थी। उसने नागिन मलका की आवाज सुनी तो झूमते झूमते रुक गई। फन को उस खिड़की की तरफ घुमाया जहां कस्तूरी नागिन बैठी थी। फिर कहा, नागिन मलका मेरा सलाम। मलका नागिन, जब तक ये सुपेरा बीन बजाएगा मैं झूमती रहूंगी। कस्तूरी नागिन ने पूछा, तुम्हें कुछ नाग देवता की भी खबर है? नागिन सांप ने झूमते हुए कहा, नागिन मलका, नाग देवता को मैंने पीछे सहरा में देखा था। वो इसी शहर की तरफ आ रहा है। उसके साथ दूसरे साथी भी हैं। कस्तूरी नागिन तो खुशी से उछल पड़ी, क्या तुमने खुद देखा था नाग देवता को? हाँ नागिन मलका, मैं नाग देवता को पहचानती हूँ। वो इसी शहर की तरफ आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये लोग कल तक इसी शहर में पहुंच जाएंगे। कस्तूरी नागिन के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उसने नागिन सांप का शुक्रिया अदा किया। सुपेरे ने देखा कि उसका सांप अब झूम नहीं रहा और उसका रुख एक कोठरी की खिड़की की तरफ है। उसने दिल में सोचा कि यह सांप खिड़की की तरफ क्यों तक रहा है। तजुर्बाकार सुपेरा था। उसके दिल में कुछ शक सा पैदा हुआ। खिड़की में उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़की को बैठे देखा। सुपेरे ने तमाशा खत्म करके सांप को पटारी में बंद किया और दूसरी तरफ चला गया। कस्तूरी नागिन सोचने लगी कि वो अंबर के आते ही उसे यह खुशखबरी सुनाएगी कि नाग इसी शहर में आज या कल शाम तक पहुंच जाएगा। चुनाचे जब अंबर शहर भर की आवारागर्दी के बाद सराय में वापस आया तो कस्तूरी नागिन ने कहा, मेरा दिल कहता है अंबर कि नाग देवता आज या कल तक यहाँ पहुंचने वाला है। अंबर ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि नाग देवता इस शहर में आ रहा है? दिल को दिल से राह होती है अंबर। मैं नाग देवता की पुजारन हूँ। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि कल तक नाग यहाँ पहुंच जाएगा। अंबर कहने लगा, मैं तो सारा शहर देख आया हूँ। मुझे नाग का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अब तुम कहती हो तो 2 दिन और देख लेते हैं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन की रोशनी फैली तो अचानक अंबर बरामदे से भागता हुआ कस्तूरी नागिन के पास आया और बोला, कस्तूरी, कस्तूरी बहन, मुझे नाग मारिया केटी थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग की खुशबू आ रही है। वो लोग शहर में दाखिल हो गए हैं। तुम ठीक कहती थी। कस्तूरी नागिन भी खुशी से झूम उठी। उसकी साजिश कामयाब होने का वक्त आ गया था। कहने लगी, मैं न कहती थी कि मेरा दिल कह रहा है कि नाग देवता जरूर आएंगे। मैं उनकी पुजारन हूँ। अंबर बेताब हो रहा था। बोला, तुम नाग और मेरे दोस्तों की खुशबू महसूस नहीं कर सकती कस्तूरी बहन, मगर मुझे उनकी खुशबू बराबर आ रही है। कस्तूरी नागिन ने कहा, तुम उन्हें जाकर यहाँ ले आओ ना अंबर भाई। अंबर मुस्कुरा कर बोला, अगर उनकी खुशबू मुझे आ रही है तो मेरी खुशबू भी उन्हें जा रही है। वो मेरी खुशबू पर खुद ही यहाँ पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। नाग मारिया केटी थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग ईरान के दारुल हुकूमत में दाखिल हुए तो उन्हें अंबर की खुशबू आई। नाग खुशी से बोला, अंबर की खुशबू आ रही है। केटी मारिया भी बेहद खुश हुई। उन्हें भी अंबर की खुशबू आ रही थी। अब वो खुशबू के पीछे पीछे चल पड़े। मारिया ने कहा, मैं आगे जाकर देखती हूँ। मेरा ख्याल है ये खुशबू सराय की तरफ से आ रही है। मारिया तेजी से फिजा में उड़ गई। खुशबू सराय ही से आ रही थी। मारिया चंद लम्हों में सराय में पहुंच गई। देखा कि अंबर बरामदे में एक खूबसूरत सांवली सी लड़की के साथ बैठा इधर उधर देख रहा है। अंबर को मारिया की तेज खुशबू आई तो समझ गया कि मारिया करीब है। बोला, मारिया, ये तुम हो? मारिया ने कहा, ये तो मैं ही हूँ, मगर ये कौन है? अंबर ने हंसकर कहा, कौन? ये मेरी बहन कस्तूरी है। नाग देवता की पुजारन है। ये नाग देवता के दर्शन करना चाहती है। नाग केटी थ्यूसोंग और जूली सॉन्ग कहाँ हैं? मुझे तो उनकी खुशबू भी आ रही है। इतने में ये सब लोग भी वहां पहुंच गए। अंबर एक एक से मिला और सब खुशी खुशी अंबर की कोठरी में आकर बैठ गए। कस्तूरी नागिन ने नाग को देखते ही पहचान लिया था कि उसके सिवाय और कोई नाग देवता नहीं हो सकता, मगर नाग उसे नहीं पहचान सका था, क्योंकि नागिनों की खिलाई मलका होने की वजह से कस्तूरी नागिन के जिस्म के इर्द गिर्द एक हल्की सी धुंध हर वक्त छाई रहती थी। सब कस्तूरी नागिन को गौर से देख रहे थे। मारिया ने कहा, अंबर भाई, क्या तुमने इस लड़की को हमारे राज बता दिए हैं? अंबर बोला, भाई, राज तो मैंने नहीं बताए, बस यही कहा है कि हम आपस में दोस्त हैं और भाई बहन हैं और दुनिया के सफर पर निकले हैं। बात असल में यह है कि कस्तूरी बहन ने नाग देवता का दीदार करने के लिए इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर अंबर ने कस्तूरी नागिन का नाग से तारुफ करवाया और कहा, कस्तूरी बहन, यह है नाग देवता। कस्तूरी नागिन को तो पहले ही नाग के जिस्म से ऐसी खुशबू आने लगी थी जो सिर्फ नाग देवता के जिस्म ही से निकल सकती थी, मगर वो अनजान बनी रही और एकदम से नाग के कदमों पर सर रख दिया और बोली, नाग देवता, मैं तुम्हारी दासी हूँ, पुजारन हूँ, गुलाम हूँ, लोंडी हूँ। मेरे धन भाग के तुम्हारे दर्शन हुए, तुम्हारा दीदार नसीब हुआ। अब चाहे मैं मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा। नाग ने कस्तूरी नागिन को उठाया और बोला, कस्तूरी बहन, इंसान को सजदा नहीं किया जाता, सजदा सिर्फ खुदा के आगे किया जाता है। तुम अगर मेरी पुजारन हो तो भी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। कस्तूरी नागिन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अजीम नाग देवता, मैं जन्म जन्म से तुम्हारे दीदार की प्यासी हूँ।
इस जन्म में मैं एक सुपेरे के घर पैदा हुई, वहां से मुझे डाकू अगवा करके ले गए, मगर अंबर भाई ने मेरी जान बचाई। मेरे बाप ने मुझे एक मंत्र सिखा दिया था जिसको पढ़कर मैं सांप बन जाती हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। ये मंत्र मैंने इसलिए सीखा था कि शायद कभी सांप बनकर ही नाग देवता के कदमों तक पहुंच जाऊं। नाग, केटी, मारिया, थ्यूसोंग और जूली सोंग ये सुनकर बड़े गौर से कस्तूरी नागिन की तरफ तकने लगे। थ्यूसोंग ने कहा, क्या सचमुच तुम सांप बन जाती हो? मारिया ने पूछा, यह मंत्र तो बड़ा कीमती मंत्र है। केटी और जूली सोंग कहने लगी कि यह मंत्र तो यहाँ किसी के पास नहीं है। नाग भी गौर से कस्तूरी नागिन को तक रहा था, मगर उसे उसके जिस्म से किसी किस्म की खुशबू नहीं आ रही थी जो ये जाहिर करती कि यह औरत कोई पुरस्कार नागिन है। नाग ने कहा, क्या तुम हमें सांप बनकर दिखा सकती हो? कस्तूरी नागिन ने हाथ जोड़कर कहा, अजीम नाग देवता, मुझे तुम्हारे सामने ऐसा मंत्र पढ़ते हुए शर्म आती है। मुझे इस मंत्र के बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरे सुपेरे बाप ने जब देखा कि मेरे दिल में नाग देवता की इतनी मोहब्बत है और मैं नाग देवता से मिलने को इतनी बेताब हूँ, तो उसने ये मंत्र मुझे सिखा दिया और कहा, बेटी, अगर तुम्हें इंसानी शक्ल में नाग देवता के दर्शन ना हो तो ये मंत्र पढ़कर सांप बन जाना। हो सकता है कि तुम सांप बनकर नाग देवता के कदमों तक पहुंच जाओ। अंबर खामोश था। नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग सबके सब कस्तूरी नागिन को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने सब पर असर कर दिया था। उन्हें यकीन हो गया था कि ये लड़की कस्तूरी वाकई नाग की दीवानी है। नाग ने कहा, अच्छा, तुम हमें सांप बनकर दिखाओ। कस्तूरी नागिन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अजीम नाग देवता, मैं सिर्फ तुम्हारी इजाजत से ऐसा कर रही हूँ, वरना ये मेरी जरूरत नहीं कि तुम्हारे सामने कोई मंत्र पढ़ूं। उस वक्त कस्तूरी नागिन दिल में अंबर को बुरा भला कह रही थी कि ख्वामखा उसकी वजह से उसे नागिन बनकर डसना पड़ा और उस पर यह भेद खुल गया, मगर वो मजबूर थी। उसने आंखें बंद कर लीं। कस्तूरी नागिन के अंदर किस कदर ताकतें थीं ये तो नाग, अंबर, मारिया और केटी, जूली सोंग में से किसी को भी खबर ही नहीं थी। कस्तूरी नागिन ने आंखें बंद की और फौरन अब वहां उसकी जगह एक सफेद रंग की छोटी सी नागिन कुंडली मारे बैठी थी। कस्तूरी नागिन ने बड़ी चालाकी और समझदारी से काम लिया था। वो जानबूझकर जर्द सोने के रंग की नागिन मलका नहीं बनी थी जिसके सर पर सोने का ताज था, इसलिए कि कहीं नाग उसे पहचान न ले कि ये तो नागिन मलका है। हालांकि उसे ये पता ही नहीं था कि नाग उसे बिल्कुल नहीं पहचान सकता, क्योंकि नागिनों की खिलाई दुनिया की मलका होने की वजह से कस्तूरी नागिन के जिस्म के गिर्द एक धुंध छाई थी जो उसकी तमाम ताकतों के राज को दूसरे लोगों और खास तौर पर नाग देवता से छुपा रही थी। कस्तूरी नागिन ने सांप की शक्ल में नाग के पांव के पास आकर अपना सर झुका दिया। सब बड़े गौर से सफेद रंग के सांप को देख रहे थे। नाग ने कहा, यह सफेद सांप का मंत्र है। इस लड़की का सुपेरा बाप बहुत जबरदस्त सुपेरा था। यह मंत्र हजारों साल बाद किसी सुपेरे को मिलता है। कस्तूरी नागिन नाग की गुफ्तगू बराबर सुन रही थी। वो जल्दी से इंसानी शक्ल में वापस आ गई और हाथ बांधकर नाग को सलाम किया और आजिजी से बोली, अजीम नाग देवता, मैंने आपके सामने सांप बनकर गुस्ताखी की है। नाग भी उस मक्कार नागिन के झांसे में आ गया था। असल में खुशामद बड़ा खतरनाक हथियार होता है, उसका वार शायद ही कभी खाली जाता हो। नाग वैसे भी भोला था। उसने कस्तूरी नागिन के सर पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं कस्तूरी बहन, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरा ख्याल है अब इस औरत को भेज देना चाहिए। इसने नाग देवता के दर्शन कर लिए हैं, इसका यहाँ कोई काम नहीं, मारिया ने कहा। अंबर बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं मारिया से इत्तेफाक करता हूँ। जूली सोंग कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये औरत अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। अंबर बोला, इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, और फिर ये गुमनाम सी औरत है, हमसे जुदा हो जाएगी और फिर हमें इससे और इसे हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने इसे नाग से मिलाने का फैसला कर लिया था, इसलिए इसका तुम लोगों से भी मिलना कुदरती बात थी। इधर ये लोग अपनी बातें कर रहे थे। दूसरी कोठरी में कस्तूरी नागिन ने नाग को अगवा करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था। उसे सबसे ज्यादा मारिया से खतरा था, जो नजर नहीं आती थी। उसने अपनी कमीज के अंदर छुपाया हुआ खलाई सांप का मनका निकाल कर देखा, उसे साफ किया और दोबारा कमीज के अंदर छुपा लिया। फिर अचानक कस्तूरी नागिन को ख्याल आ गया कि कहीं गैबी औरत यहाँ आकर उसे देख न रही हो। वो जल्दी से चारपाई पर बैठ गई, आंखें बंद कर ली और हाथ बांधकर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, दुनिया जहान के मालिक अजीम देवता, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मुझे नाग देवता का दीदार हुआ। मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूँ। मैं तुम सब देवताओं का शुक्र अदा करती हूँ। इस ख्याल से कि शायद मारिया उसे देख रही होगी, कस्तूरी नागिन नाग देवता को याद करके आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगी, मगर मारिया वहां नहीं थी। वो दूसरी कोठरी में अंबर, नाग, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग के साथ बैठी बातें कर रही थी। एक मुद्दत के बाद सब दोस्त इकट्ठे हुए थे। इस बात पर वो बेहद खुश थे। नाग कहने लगा, एक मुद्दत के बाद हम सब साथी इस शहर में इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ी मुबारक बात है। फिर ना जाने हालात और वाकयात हमें कब एक दूसरे से अलग कर दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम कुछ रोज ईरान के इस खूबसूरत शहर में गुजारें, यहाँ की खूब सैर करें, तारीखी इमारतें देखें। थ्यूसोंग बोला, अभी तो तारीख शुरू हुई है,
अभी तो तारीखी इमारतें आगे जाकर बनेंगी। मारिया ने कहा, लेकिन यहाँ के बादशाह ने भी बहुत सी खूबसूरत महलात तामीर किए हैं। एक कोहे बेसतून भी है, उसकी सैर करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि इस कस्तूरी बहन को अब यहाँ से इसके मुल्क की तरफ रवाना कर देना चाहिए। अंबर बोला, वो अकेली कैसे जाएगी? हम में से किसी को उसके साथ जाना होगा। मारिया ने नाराज होकर कहा, तुमने अपनी कस्तूरी बहन का ठेका लिया है, तुम ही उसे छोड़कर आओ अब। अंबर हंसा। केटी कहने लगी, क्या वो अकेली नहीं जा सकती? आखिर उसे सांप बन जाने का मंत्र आता है, वो सांप बनकर भी जा सकती है। जूली सॉन्ग कहने लगी, मुझे तो ये औरत बड़ी चालाक किस्म की लगती है। कहीं हमारे खिलाफ किसी की यह साजिश तो नहीं है? नाग हंसकर बोला, तुम ख्वामखा शक करने लगी हो जूली सॉन्ग, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर हमारे खिलाफ तो साजिशें होती ही रहती हैं, मगर मुझे ये औरत चालाक नहीं लगती। अब मारिया ने जूली सॉन्ग की हमायत करते हुए कहा, मैं जूली सॉन्ग के हक में हूं, मुझे भी औरत खतरनाक लगती है। थ्यूसॉन्ग कहने लगा, तो फिर तुम 2-1 रोज इसकी जासूसी करके देख लो। मारिया ने झुंझला कर कहा, मैं इस पर अपना वक्त क्यों जाया करूं? सीधी बात है, इसने नाग देवता का दीदार कर लिया है, अब इसे चले जाना चाहिए। नाग ने अंबर की तरफ देखा और कहा, वैसे मारिया ठीक ही कहती है, क्योंकि हमारा आपस का साथ है, हमारे कई राज हैं। एक गैर औरत को हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। तुम उससे बात करो कि अब वो चली जाए। अंबर ने कहा, ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। उसी रोज कोई 2 घंटे बाद अंबर कस्तूरी नागिन के कमरे में गया। कस्तूरी नागिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। जब अंबर ने उसे जाने के लिए कहा तो कस्तूरी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और रोते हुए बोली, प्यारे भाई, मुझे इतनी जल्दी नाग देवता से जुदा न करो, मुझे कुछ रोज और अपनी आंखों की प्यास बुझा लेने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। अंबर ने ये बात नाग, मारिया, केटी, थ्यूसॉन्ग और जूली सॉन्ग को जाकर बता दी। आखिर सबने यही फैसला किया कि कस्तूरी को सिर्फ 3 रोज और साथ रखा जाएगा और चौथे रोज उसे रुखसत कर दिया जाएगा और वो सांप बनकर अकेली जाएगी। अंबर ने कस्तूरी नागिन को इस फैसले से आगाह कर दिया। कस्तूरी समझ गई कि अब ये लोग उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। उसने भी अपने खतरनाक मंसूबे के अमल को तेज करने का फैसला कर लिया। उदास आवाज में बोली, अगर आप लोग मुझे अपने साथ बिल्कुल ही नहीं रखना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। ठीक है, मैं 3 दिन के बाद चली जाऊंगी। मेरे लिए नाग देवता के साथ 3 दिन और भी रहना ही बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। चूंकि कस्तूरी नागिन को अलग करने का फैसला किया जा चुका था, इसलिए किसी ने मारिया या नाग को यह ना कहा कि चुप कर कस्तूरी नागिन की सरगर्मियों की निगरानी की जाए। वैसे कस्तूरी नागिन अब बहुत ज्यादा होशियार हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि मारिया गैबी औरत है और वो किसी भी वक्त उसकी कोठरी में दाखिल होकर उसकी निगरानी कर सकती है। कस्तूरी नागिन के लिए जरूरी था कि वो खलाई नागिन के मनके को किसी पानी वाली जगह पर बैठकर 7 मर्तबा मंत्र पढ़कर धोए। चुनाचे एक शाम मौका पाकर कस्तूरी नागिन एक नहर की तरफ निकल गई। कमीज के अंदर से मनका निकालकर उसने अपने पास रख लिया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो बड़ी तेजी से मंत्र पढ़ रही थी। उसे ख्याल लगा था कि कहीं मारिया उसका पीछा करती वहां ना पहुंच गई हो। मंत्र पढ़ने के बाद उसने फूंक मारकर खलाई नागिन के मनके को 7 बार नहर के साफ पानी से धोया, फिर उसे कमीज के अंदर छुपा लिया। जब वो वापस सराय में आई तो अंबर ने पूछा, कस्तूरी बहन, कहाँ गई थी तुम? कस्तूरी नागिन ने बड़ी आजिजी से कहा, नहर पर मुंह धोने गई थी। जूं जूं नाग देवता से बिछड़ने का दिन करीब आ रहा है, मेरा दिल उदास हो रहा है। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं वादा करता हूं कि अगर कभी तुम्हारे शहर की तरफ हमारा गुजर हुआ तो मैं नाग को लेकर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। कस्तूरी नागिन ने दिल में कहा, अहमक आदमी, अब नाग को हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम मुझे नाग से दूर कर रहे हो, मैं तुमसे हमेशा के लिए नाग को ले जाऊंगी। कस्तूरी नागिन के रुखसत होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। वो दिन में 3-4 बार नाग को जाकर जरूर सलाम करती और ये कहकर कुछ देर उसके कदमों में बैठी रहती कि मैं आखिरी दर्शन कर रही हूँ। नाग भी उसे नहीं रोकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये पुजारन किस्म की लड़की अब जा रही है, इसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने दो।